यदि आप घुटनों के दर्द से परेशान है तो 3 से 4 एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। यदि आपके घुटनों में गैप कम हो रखा है, घुटनों में घिसा होता है, सीढ़ियाँ चलते समय आपके घुटनों से आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ उतरते समय आपके घुटनों से आवाज़ आती है, चलते समय बैठते समय आपको सहारा लेना पड़ रहा है और आपकी कम उम्र में घुटने घिसने लगे हैं, तो ये 3 से 4 एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही किसी प्रकार की पेन किलर मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। यदि आप थेरेपी करवाते हो, कहीं इलाज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो भी आपको घर पे इन एक्सरसाइज को घर पे फॉलो करना है। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक बार सीधा ज़मीन पर लेटना है और दोनों पैर पास में रखकर अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ धक्का देना है। आपकी जांघों में खिंचाव आना चाहिए और आपकी पिंडलियों में खिंचाव आना चाहिए और दोनों घुटनों के बीच में आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए। इतना धक्का देना है और 4 से 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड तक आप इस चीज़ को होल्ड करके रखना है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे अपने पंजों को वापस ऊपर लाना है और ऊपर की ओर खींचना है। जब आप पंजों को ऊपर खींचोगे तो आपकी जांघ की दोनों मसल्स में खिंचाव आएगा और पिंडली में खिंचाव आएगा। आपके घुटनों की मसल्स मजबूत होगी, एक्टिव होगी। 4 से 5 रिपीट्स आपको घर पे इन दोनों को करना है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज आपको इस तरह से करनी है, 5 से 7 या फिर 10 सेकंड तक आपको होल्ड रखना है, फिर वापस ऊपर खींचकर यहाँ पर भी आपको 8 से 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिस पैर में आपके दर्द आ रहा है या फिर जिस घुटने में आपको गैप महसूस होता है, जब आप एक्सरा करवाते हो, MRI करवाते हो और आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घुटनों का गैप कम हो रखा है, तो आपके घुटनों को मोड़ना है और इतना मोड़ना है और एक टाविल फंसाकर अपने दोनों हाथों से इस तरह से आपको खींचना है। जब आप अपने दोनों हाथों से अपनी क्षमता अनुसार इस तरह से अपने पैर के बीच में टाविल फंसाकर खींचते हो, तो जो आपके घुटनों के बीच में गैप कम हो रखा है वो गैप बराबर होगा और आपका दर्द और आपका घिसाव कम होने लगेगा। आपके घुटनों से जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 15 से 20 सेकंड इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है। तो यदि दोनों घुटनों से आवाज़ आती है तो दोनों घुटनों से आपको इसे दोहराना है और यदि एक घुटने से आवाज़ आती है तो एक घुटने से आपको इस तरह से होल्ड करके रखना है, ठीक है। फिर वापस इस टाविल को निकालना है और तीसरी एक्सरसाइज करनी है आपको दोनों हाथों से इस तरह से जांघ को बढ़िया टाइट पकड़ना है। जांघ से जितने आप अपने मसल्स को टाइट पकड़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आपको पैर आगे से इस तरह से उठाकर सीधा करना है, इस तरह से सीधा करना है। फिर आपको वापस 90 डिग्री पे इतना रखना है, फिर वापस आपको इस तरह से सीधा करना है। इस चीज़ को भी आपको 15 से 20 बार दोहराना है और ये तीनों एक्सरसाइज आपको सुबह शाम करनी है। वापस पैर लंबा करो, लंबा करो, लंबा करो। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैर, जो जिस पैर में आपके दर्द आ रहा है उस पैर को उठाना है और फिर यहाँ से इतना मोड़ना है और अपने पास में लाना है। पैर सीधा करके पैर उठाना है, फिर इस तरह से दोनों पैर इस तरह से पास में लाना है। इन चारों एक्सरसाइज को यदि आप सुबह शाम दोहराते हो तो आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके घुटनों के बीच में जो गैप हो रखा है वो गैप बराबर मेंटेन हो जाएगा और आपका दर्द घर बैठे ठीक हो जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं और श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवाड़ विजिट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।